मेरी शादी की पहली रात को ही मेरे पति ने बता दिया था कि वह किसी और से प्यार करते हैं, जिस कारण वह मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते हैं, जिस वजह से मुझे छूते भी नहीं थे। मैं अपने पति से पूछती, अगर आपको किसी और से प्यार था तो आपने मुझसे शादी क्यों करी? लेकिन वह मुझसे कुछ भी नहीं कहते। शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। एक दिन मुझे थकावट सी लग रही थी और मुझे साथ में उल्टी भी हो रही थी। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बहू माँ बनने वाली हैं। मेरी सास बहुत खुश हो गई, लेकिन मैं बहुत दुखी हो गई कि मेरा पति इस बच्चे को अपनाएगा कि नहीं। जब मेरी सास ने घर आकर ये सब बताया तो घर के सारे लोग खुश हो गए, लेकिन जब मेरे पति को पता चला, मुझे कमरे में लेकर गए और कहने लगे, मैंने तो तुम्हें छुआ ही नहीं, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? इसका मतलब तुम्हारा किसी और के साथ संबंध है। मेरे पति मुझसे कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आई किसी और के साथ नैन मटक्का करते हुए? तुम दुनिया के सामने दिखाती हो कि तुम एक बहुत अच्छी पत्नी हो, सती सावित्री हो, और बाहर जाकर यह गुल खिला रही हो। मैंने अपने पति को बोला, यह आपका ही बच्चा है। मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 23 साल की है। मेरे माँ बाप ने किसी तरीके से मुझे ग्रेजुएशन करवाया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब शुरू कर दी। हम लोग बहुत ही गरीब थे। एक दिन मैं स्कूल से वापस लौट रही थी तो मैंने देखा एक औरत सड़क पार कर रही थी, तो एक कार वाले ने उनको टक्कर मार दी, जिससे वह औरत वहीं गिर पड़ी और कार वाला भाग गया। सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन उस औरत की मदद कोई नहीं कर रहा था। उस औरत के सर से खून निकलने लगा। मैं जल्दी से उनके नज़दीक गई और उनको एक ऑटो वाले की सहायता से ऑटो में बैठाया और हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने कहा, इनको खून की ज़रूरत है। मैंने अपना टेस्ट करवाने के लिए बोला तो मेरा खून उस औरत से मैच हो गया। उस औरत के बैग में जो मोबाइल था, मैंने एक नंबर पर कॉल करके बताया कि इनका एक्सीडेंट हो गया था। जब तक उनके घर वाले हॉस्पिटल आए तब तक उस औरत को होश आ चुका था। तो डॉक्टर ने उनको बताया कि इसी लड़की ने तुम्हारा जान बचाया है और तुम्हें खून भी दिया है। अगर थोड़ा और लेट हो जाता तो आपकी ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो जाता। वह औरत मेरी माँ के समान थी। मैंने कहा, माँ जी, अब आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने इशारे से कहा, अब मैं ठीक हूँ। इतने में उनके घर वाले भी आ गए और मैं वहाँ से निकल गई। लगभग 1 महीने बाद वही औरत मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आई और मेरी मम्मी पापा से अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा। उन्होंने कहा, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी दे दीजिए। मेरी मम्मी पापा बहुत खुश हो गए क्योंकि वह औरत एक अमीर घर की औरत थी और उनका एक लौता बेटा था। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे गरीब को एक इतना अच्छा ससुराल मिल सकता है। कुछ समय बाद हमारी धूमधाम से शादी हो गई और मैं विदा होकर ससुराल आ गई। जिस दिन मेरी शादी की पहली रात थी, उस दिन मेरे पति कमरे में आए और कहने लगे, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। मैंने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा, अगर आपको किसी और से प्यार था तो आपने मुझसे शादी क्यों करी? तो मेरे पति कहने लगे, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, मेरी मम्मी उस लड़की को पसंद नहीं करती है और अचानक एक दिन मुझे
तुमसे शादी करने के लिए बोला। मैंने अपनी मम्मी को बहुत मना किया। उन्होंने अपनी कसम देकर मेरी शादी तुमसे करा दी। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊँगा। तुम इस घर में सिर्फ मेरी मम्मी की बहू बनकर रहोगी। मेरा तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। और मेरे पति एक तकिया लेकर सोफे पर सो गए। मेरे पास आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं था। रात को रोते रोते मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह भी मैं सो ही रही थी, इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उन्होंने मुझे जल्दी से नहा धोकर तैयार होने के लिए बोला। कुछ दिनों तक रस्मों रिवाज होते रहे। उसके बाद सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। मेरे सास ससुर मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए पति की कमी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं खलती थी और मुझे इस घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही मेरे पति को ये बात पता चली, वह मुझे कमरे में ले जाकर कहने लगे, ये बच्चा किसकी पाप की निशानी है। मैंने कहा, ये बच्चा आपका ही है। तो मेरे पति हंसने लगे, कहने लगे, तुम क्या मुझे पागल समझती हो या दूध पीता बच्चा समझती हो कि मुझे ये भी नहीं पता कि बच्चा किस तरीके से आता है। मेरे सास ससुर बहुत खुश थे कि वह दादा दादी बनने वाले हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। मेरे पति अपने रूम से मुझे घसीटते हुए बाहर हॉल में लेकर गए और कहने लगे, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा, ये बच्चा आपका ही है, आप यकीन मानिए। शोर शराबा सुनकर मेरे सास ससुर भी अपने कमरे से आ गए और अपने बेटे से पूछने लगे कि क्या बात है, तुम बहू के साथ क्या कर रहे हो, वह भी इस हालत में, जबकि तुम जानते हो कि बहू माँ बनने वाली है। मेरे पति ने सबको बताया कि मैंने अभी तक इसको छुआ भी नहीं है, तो ये माँ कैसे बन सकती है। मेरे पति की बात सुनकर सब हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे पति की बात सुनकर घर में बिल्कुल शांति हो गई। मेरे ससुर जी कुछ भी नहीं बोल रहे थे और सास भी बिल्कुल शांत थी। मैं घर से निकलने को तैयार नहीं थी। मैंने अपने पति को बताया कि अगर आपने दुनिया वालों को ये कहा कि ये बच्चा आपका नहीं है, तो मेरी मम्मी पापा तो जीते जी मर जाएंगी और मेरे पास भी मरने के अलावा और दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। मेरे पति कहने लगे, तो क्या इसका मतलब मैं किसी और का पाप अपने सर पर ले लूं? मेरी सास कहने लगी, मुझे पूजा के ऊपर पूरा भरोसा है। बेटा, तुम इसकी बात पूरी सुन तो लो कि पूजा आखिर कहना क्या चाहती है। तब मेरी सास ने मुझे उठाकर सोफे पर बिठाया और एक गिलास पानी पिलाया और कहने लगी, पूजा, अब बताओ आखिर हुआ क्या है। तब मैंने अपने पति को कहा, क्या आपको याद है जिस रात भयंकर बारिश हो रही थी, उस रात आप बिल्कुल शराब के नशे में धुत थे और आपके बड़बड़ाने से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपकी और आपके गर्लफ्रेंड के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई है। मैंने आपको किसी तरीके से संभाला, आपके सारे कपड़े चेंज किए और आपको मैंने बिस्तर पर लेटा दिया। आप बार बार कुछ बड़बड़ा रहे थे, तो मैं आपके पास आकर बैठी तो आपने मुझे अपने करीब कर लिया और मैंने भी अपने आप को आपको सौंप दिया। मेरे पेट में जो बच्चा है, ये बच्चा उसी रात का नतीजा है, क्योंकि मुझ जैसी लड़की अपने चरित्र को खराब करने से पहले
अपने आप को काट कर फेंक देना पसंद करेगी। किसी के साथ इतना घिनौना काम तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप मुझे किसी अनाथ आश्रम छोड़ आइए, लेकिन मैं अपनी मम्मी पापा के घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वह लोग मेरी ऐसी हालत देखकर जीते जी मर जाएंगे और मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगी। मैंने अपने पति को कहा, इसका दूसरा रास्ता भी है, आप मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। मेरी बात सुनकर मेरे पति बिल्कुल चुप हो गए। मेरी सास कहने लगी, कोई डीएनए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है बहू, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा है कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकती हो। मैंने तो तुम्हें इसलिए बहू बनाकर लेकर आई थी कि मुझे उसी टाइम पता चल गया था जो लड़की एक गैर औरत की ज़िंदगी बचाकर अपना खून दे सकती है, वह लड़की अपनों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है। मेरी सास मेरे पति को कहने लगी, मुझे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस लड़की को बड़ों की इज्जत करना तो नहीं आता था, घर क्या खाक संभालती। तब मेरे पति भी अपनी बात बताने लगे कि मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसने किसी और लड़के के साथ संबंध बना लिया था। इसी बात की लड़ाई उस रात को हो रही थी जिस दिन बारिश हो रही थी। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगे, पूजा, तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। अगर मैं उसके चक्कर में फंसा रहता तो मैं कहीं का नहीं रहता। इसका सबसे बड़ा श्रेय तो मम्मी को जाता है। मम्मी ने ही तुम्हें मेरे लिए चुना था, जो कि बिल्कुल सही था। अब मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। ये बात सुनकर मेरी सास और मैं बहुत खुश हो गए। ज़िंदगी में मेरे पति ने मुझे अब कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया।